दाई माँ ने उतारा ईसा का मंगलसूत्र। आगे जानने से पहले हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपका पसंदीदा सीरियल पति ब्रह्मचारी में दाई माँ ईसा का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करेंगी, लेकिन इस बार ईसा तो दाई माँ को नहीं रोकेंगी, बल्कि सूरज खुद दाई माँ को ऐसा करने से रोक लेगा, जो देखकर दाई माँ बिल्कुल हैरान रह जाएंगी कि कहीं सूरज को सच में ईसा से प्यार तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अपकमिंग ट्रैक में हमें एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जहां एक और ईसा जी के हॉस्टल से घर वापस आने के बाद हम सबको यह पता चल जाता है कि अरविंद जी ने यह सब जानबूझकर किया था, जिससे उन्हें यह पता लग सके कि क्या सूरज के दिल में सच में ईसा के लिए कोई फीलिंग्स है या फिर नहीं। और इस प्लान में अरविंद जी कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि सूरज खुद जाकर ईसा को हॉस्टल से घर वापस ले आता है, जिससे सूरज के पापा को यह पता चल जाता है कि ब्रह्मचारी है, लेकिन वह ईसा के प्यार में पड़ चुका है। पर सूरज तो अब भी इस बात को मानने से साफ इनकार कर रहा होता है। इसलिए अरविंद जी एक नया प्लान बनाते हैं और अपने मुंह बोले बेटे और सूरज के बचपन के दोस्त आदित्य को घर बुला लेते हैं, जो कि जल्द ही एक आईएएस ऑफिसर बनने वाला है, क्योंकि सूरज और आदित्य के बीच 36 का आंकड़ा है। अब यहाँ आदित्य अपने चाचा अरविंद जी के साथ मिलकर सूरज को ईसा जी के करीब लाने के लिए एक प्लान बनाएगा और खुद ईसा जी से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लग जाएगा, जो देखकर सूरज को बहुत जलन होगी। अरविंद जी को लग रहा है कि अगर आदित्य ईसा के पास जाएगा तो सूरज को यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, और फिर वह खुद ईसा के साथ रहने के लिए वह सब कुछ करेगा जो ईसा को पसंद है। मतलब यह है कि हो सकता है कि सूरज अपनी गुंडागर्दी छोड़ दे और ईसा जी को इम्प्रेस करने के लिए दोबारा आईएएस के एग्जाम्स की तैयारी में लग जाए। यह हो पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन अरविंद जी को पूरी उम्मीद है कि आदित्य के होते हुए सूरज इतनी आसानी से ईसा जी को खुद से दूर नहीं होने देगा, क्योंकि बचपन से ही आदित्य और सूरज के बीच हर चीज को लेकर कांटेदार मुकाबला होता रहा है। और आखिर सूरज यह कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि आदित्य एक बार उसे हराने में कामयाब हो जाए, क्योंकि आदित्य पहले ही आईएएस के एग्जाम्स पास कर चुका है और बचपन से ही तो आदित्य सूरज के पापा का फेवरेट स्टूडेंट रहा है। पर इस बार सूरज हर हाल में बाजी जीत कर रहेगा, इसलिए तो आदित्य जैसे ही घर में एंट्री करेगा तो वह अपने प्लान को तुरंत एग्जीक्यूट करने लग जाएगा और ईसा को देखते हुए बोलेगा कि तुमने मंगलसूत्र पहना हुआ है, इसका तो यह मतलब है कि तुम शादीशुदा हो। पर अरविंद जी सूरज को जलन महसूस करवाने के लिए आदित्य से कहेंगे कि ईसा जी की पहले सूरज से शादी हुई तो थी, पर अब सूरज और ईसा का डिवोर्स हो चुका है। तभी यहाँ दाई माँ कहेंगे कि अब तो सूरज ने इस लड़की को डिवोर्स दे दिया है ना, तो फिर यह सूरज के नाम का मंगलसूत्र अपने गले में पहनकर क्यों घूम रही है, इस मंगलसूत्र को उतार कर फेंक क्यों नहीं देती। दाई माँ की यह बात सुनते ही ईसा और अरविंद जी बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। पर दाई माँ यहाँ चुप नहीं रहती, बल्कि वह खुद एक बार फिर ईसा का मंगलसूत्र उतारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दाई माँ को ऐसा करना भारी पड़ जाता है, क्योंकि सूरज खुद आगे आते हुए ईसा जी के मंगलसूत्र को सेव कर लेता है और दाई माँ को ऐसा करने से रोक देता है। और यहाँ सूरज को ऐसा करता देख दाई माँ बिल्कुल हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इस ब्रह्मचारी को क्या हो गया है। पहले तो यह हर वक्त इसी चीज के लिए पागल था कि किसी तरह ईसा जी इस घर को छोड़कर अपने घर गुलाब हवेली वापस चली जाए, तो अब ईसा डिवोर्स देने के बाद यह उसकी साइड क्यों ले रहा है। कभी ऐसा तो नहीं कि सूरज को सच में ईसा से प्यार हो गया है। पर दोस्तों, अब यह देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अरविंद जी ने जो आदित्य के साथ मिलकर प्लान बनाया है, क्या वह उसमें